आ गए तुम लोग। तुम्हें एक बात बतानी थी। आई डोंट नो तुम लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन आजकल लड़कियों के लिए वायरल होना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पहले ये लोग क्या करते थे, छोटे कपड़े पहन के या बैकलेस पहन के रील बना के डाल देते थे, तो अच्छी खासी रीच आती थी। फिर कुछ लोगों ने सोचा जब इतने में इतना मिल रहा है तो जब इतना करेंगे तो कितना मिलेगा। तो इन लोगों ने अपनी रीच बढ़ाने के लिए गेट रेडी विद मी शुरू कर दिया। और भाई सच में रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा मिला, मतलब इतना कि मिलियन से व्यूज और फॉलोअर्स मिलने लगे। अब और चाहिए क्या औरत को। लेकिन नहीं, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। कुछ ने सोचा कि ऐसे सोशल मीडिया पे कपड़े उतारना, गेट रेडी विद मी बनाना समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और इन लोगों ने आवाज उठाई भी कुछ इस तरीके से। आज मेरा गाड़ी सीखने का पहला दिन था, जिसमें मैंने आज सीखा गियर कैसे डाला जाता है। पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ। किस कलर की चड्डी पहने हो? मैं तो पहले ही बोला था कि लड़कियों के लिए वायरल होना बहुत ज़्यादा आसान है, जरूरी नहीं उसके लिए कपड़े उतारे जाए। ये लोग भाई अश्लील बातें करके भी व्यूज और फॉलोअर्स पा लेते हैं। इन्होंने किया ही क्या, मतलब डार्क कॉमेडी के नाम पे कॉमेडी की गाने ही चेंज कर दिए। और हाँ, ये सब छोड़ो, वो मतलब जो मैं कह रहा था ना कि ये मतलब आवाज़ उठाई, वो वाली बात झूठी थी। क्योंकि भाई जिनका काम टांगे उठाने से चल रहा है उन्हें आवाज़ उठाने की जरूरत ही क्या है। गेट रेडी विद मी और डार्क कॉमेडी के बाद आती है शायर ओपी। भाई बड़े ही तहजीब के साथ व्यूज और फॉलोअर्स लेती है, मतलब इरशाद करके अपनी शायरी में जो अपशब्द पिरोती है, आय हाय। और ऊपर से ही करके दांत दिखा के जो मुस्कुराती है, उसके बाद भाई व्यूज और फॉलोअर्स की तो बरसाती हो जाती है। भाई कहने के लिए ऊपर की दो कैटेगरी से बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन भाई तुम अगर ध्यान से देखो तो इसका वायरल होने का तरीका कुछ ज़्यादा ही मिलता जुलता नहीं उनसे। क्योंकि भाई सिर्फ अपशब्द नहीं पिरोती है, मतलब एडल्ट कॉमेडी भी कर लेती है थोड़ा सा। जो पैसा होता है ना, वो गांड की तरह होता है। कैसे? होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं है। फिर तो मेरे दोस्त के पास बहुत सारा काला धन पड़ा है यार। वो क्या है कि वो थोड़ा ज़्यादा काला सा है। एक मिनट है भाई, थोड़ा काला धन दे देगा यार। वो क्या है कि मेहनत कर करके मेरा हाथ थक गया यार, तो थोड़ी हेल्प कर देता तो। अबे सालू क्या सोचते रहते हो, काला धन से मेरा मतलब धन से ही है। वो क्या है कि एडिटिंग कर करके मेरे हाथ थक गए हैं। अगर वो थोड़ा पैसा दे देगा तो मैं एक एडिटर हायर कर लूंगा यार। कुछ भी मत सोचा करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं सिमरन चुग के बारे में। अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ तो चुग ही है उसका नाम। हालांकि मैंने उसका इंट्रोडक्शन तुम्हें पहले दे दिया है, लेकिन नाम अब बता रहा हूँ, तो थोड़ा नजर डालते हैं इसके कंटेंट के ऊपर। अगर रहोगे घर वालों के इंतजार में, क्या बात है, क्या बात है? तो जंग लग जाएंगे औजार में। वाह मेरी समाज सेविका, मतलब दुनिया के हथियारों की तुझे कितनी फिक्र है ना। लेकिन लाडो, आजकल जंग लगने का वेट करता कौन है। हर कोई स्वयं सेविक है, बराबर मशीन को चलाता रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पटा लो किसी लड़की को प्यार में, दे दे उपहार में। अगर ऐसी कोई जान पहचान में तो मुझसे संपर्क करे। पांडे संजय 092 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। वो क्या है कि आज तक प्यार में किसी ने ऐसे उपहार मुझे दिए नहीं है ना। हाँ, मम्मी नहीं मानेगे वाला झुंझुना मेरे हाथ में जरूर थमा दिया था, तो इसलिए प्लीज ऐसा कोई है तो संपर्क करना है इंस्टाग्राम पे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। हल्दी भी है, ग्लास भी है, स्पून भी है और मोबाइल भी है, पर गांड में कीड़ा नहीं है। बस इतनी सी बात। तो उपहार में डलवा लेना कीड़ा, कम से कम कीड़ा ही अपना काम कर लेगा। क्योंकि तू तो ऑफिस में बैठे बैठे सिर्फ बकचोदी ही करेगी। सर, कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। जहाँ होती है घास, वहाँ चढ़ते हैं घोड़े। क्या बात है, क्या बात है? गुड मॉर्निंग बहन के लोड़े। कितना फनी था यार ये। वैसे एक बात बता, ये 2025 में तुझे 90s वाले जोक्स लिख के कौन दे रहा है? मतलब एक काम करते हैं, तेरे इस जोक का जवाब थोड़ा इसी अंदाज में देते हैं। वाह तेरी शायरी की क्या दाद दूं, वाह तेरी शायरी की क्या दाद दूं, जी करता है उछल के तेरे मुंह में पाद दूं। है ना 90s वाला मस्त। क्या करेगा साम दंड भेद, जब किस्मत में ही है मलमूत्र का छेद। हर किसी को नहीं मिलता सिमरन, हर किसी को नहीं मिलता। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? नारी नारी मत कर बालक, नारी मृत्यु का सार, खुश होकर भी क्या दे देगी मलमूत्र का द्वार। क्या यार, इन द्वार की कीमत तुम उनसे पूछो जिनको मिल नहीं रही है। मतलब होंगे तो मलमूत्र के द्वार, भाई उनके लिए तो चरम सुख के तालाब हैं, जिनमें वो डुबके लगाना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं।
कंट्रोल। एक मॉक ड्रिल तो उसने भी किया था मेरे साथ, सच्चे प्यार के नाम पे। मॉक ड्रिल से याद आया कि मतलब जिस उम्र में लोगों के डाइवोर्स होते हैं, मेरा ब्रेकअप हो गया है और अब मैं उसके लिए रोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए शादी करनी है भैया। और लड़की मुझे कैसी भी चलेगी, उसका पास्ट कुछ भी हो, बस उसका फ्यूचर मिलने फील्डिंग सेट करने वाला नहीं होना चाहिए। खतरनाक लोग। भाई मुझे ड्रम में नहीं जाना, ना प्रेशर कुकर में। तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करें बस भाई, फील्डिंग सेट मत करना प्लीज़। मुझे तो इसके वीडियो देख के इतना ही लगा कि जब भी ये मुंह खोलती है तो गू ही करती है और गू ही खाती है। मतलब तेरा गोल क्या है? मेरी लाइफ का 2 ही गोल है। क्या? मेरे बूब। मैं कैसे मान लूँ कि गोल है? हो सकता है पपाया जैसे हो या मैंगो जैसे। कोई प्रूफ है तो दिखा भाई, मेरे व्यूवर्स को देखना है, उन्हें सबूत चाहिए। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी। भाई ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि मीट वाला सैंडविच क्या है, और अगर समझ नहीं आया तो जाके पोगो मत देखो भाई, ये भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है भाई। वर्टिकल लिप्स और हॉरिजॉन्टल लिप्स, अभी समझ आया? और अगर सच में नहीं आया ना तो भाई तुम पोगो ही देखो, इससे ज़्यादा डिटेल मुझसे नहीं हो पाएगी भाई। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। मतलब जब तक इसका सैंडविच इसका बंदा खा रहा था फिर भी ठीक था, अभी इसने अपने सैंडविच का बिजनेस ही खोल दिया है। अब जो इसका सैंडविच है ना काफ़ी फैला हुआ है। अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो इसने सैंडविच का बिजनेस खोला है, दुकान डाली है, वो काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी बड़ा बिजनेस हो गया है। और सालों तुम ये बात सुन के उसका सैंडविच खाने मत चले जाना, पूरा वीडियो देखो चुपचाप पहले। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। कहीं तुम्हें लग रहा होगा कि इस बंदी ने मुझे पैसे दिए इसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि मुझे ठंडा सैंडविच खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे रोस्ट कर रहा हूँ। वो क्या है कि ग्रिल्ड सैंडविच खाने में अलग ही मजा है ना, गर्मा गर्म। शर्म आ गई। हेजिटेशन भी कोई चीज़ होती है, इस बंदी को पता ही नहीं है। बकचोदी करते करते इतनी सैवेज हो गई कि इसकी कोई हद ही नहीं है, कब क्या बोल दे कोई नहीं जानता। और कम तो इसका बंदा भी नहीं है। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ये कहावत तो सबने सुनी होगी भाई। ये एग्जाम्पल है उसका, एक से एक, इनकी कोई हदें नहीं है। इस कमेंट के बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पूछा कि तू मेरे लिए किस हद तक जा सकता है, और फिर छी भैंचोद, पीरियड का पैड खा गया। बहन का ये लैट्रिन में सड़ दे दे, पीरियड का पैड खा जाए। ये भाई ये आजकल की जनरेशन है इंटरनेट वाली, ये लोग फेम के लिए, वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी कोई हद तय नहीं की गई है, बस वीडियो वायरल होना चाहिए, चाहे गू खाओ चाहे पीरियड का पैड। इसकी बहन बोलते हुए भी इतना गंदा लग रहा है।